इस कार्यालय में आज एनएसयूआई की पत्रकार वार्ता आयोजित की जा रही है। सबसे बड़ा विषय पत्रकार वार्ता करने का ये है कि विश्वविद्यालय में जिस प्रकार से लगातार अनियमितताएं चल रही हैं, आप सबके संज्ञान में भी आ रही है। विश्वविद्यालय आए दिन किसी न किसी प्रकार की गतिविधियों में संलग्न होता है जो कि छात्र विरोधी गतिविधियों पर कार्य करती है। अभी हाल का ही एक मामला, चाहे आपका खिलाड़ियों को राजस्थान के झुंझुनू में भेजना रहा हो, छात्र जर्नल की टिकट पर जाते हैं, उसके बाद दिल्ली में उनको फोन नहीं उठाया जाता, दिल्ली में बैठे रहते हैं 6-6 घंटे 8-8 घंटे। उसके बाद वो बेचारे फिर जर्नल में बैठते हैं। यहाँ तक कि लड़कियां भी थी, आप लोगों ने भी देखा है, न्यूज भी चली है, यहाँ तक कि लड़कियां भी थी, वो गई जर्नल में। किस किस प्रकार से जर्नल में लोग होते हैं सबको पता है। गए, उसके बाद उन्हें बिना खेले बिना प्रतियोगिता में भाग लिए लौटना पड़ा। कुलपति महोदय छुट्टी में है, कुल सचिव महोदय छुट्टी में है। आखिर ये जवाब किससे मांगे? जो छात्रों का भविष्य खराब हुआ, ये 2 महीने से 3 महीने से सुबह से शाम स्टेडियम में बैठे हुए हैं, धूप ठंडी छाया कुछ नहीं देखते हुए अपनी जो इनकी वो खेल है उसको खेलने के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन इस पर इन्हें भाग लेने के लिए नहीं पहुंच पाए। यह कि किसकी गलती है? कुलपति महोदय जवाब देने को तैयार नहीं है, कुल सचिव जी छुट्टी पे हैं। आखिर हम जवाब किससे करें? ये छात्रों का जो भविष्य खराब हुआ है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इनका साल भर का जो सर्टिफिकेट मिलती है वो इनको कैसे प्राप्त होगी? दूसरा मामला आपका इसी प्रकार, आपने एमएड बीएड और साथ में एमकॉम की मान्यता जो है, बीपीएड जैसे कोर्स है, इनकी मान्यता विश्वविद्यालय ने रद्द कर दी है। तो विश्वविद्यालय ने जब इनकी मान्यता रद्द कर दी तो ये छात्र छात्राएं अब एडमिशन कैसे लें? मतलब बीएड करना है, एमएड करना है, तो रीवा में अब इसकी उपलब्धता नहीं है। विश्वविद्यालय इस पर कोई भी जवाब देने को तैयार नहीं है। तो ये मान्यता वापस कराई जाए, इसके लिए हमारा प्रदर्शन है। तीसरी हमारी मांग है, आप लगातार देखे होंगे कि जो विश्वविद्यालय है इसमें छात्र छात्राओं की जो 10 जिलों के संबंधित विश्वविद्यालय है, मतलब 10 जिले के कॉलेज इसके अंतर्गत आते हैं, और जो परीक्षा की कापियां आती हैं, परीक्षा की कापियां ही गायब हो जाती हैं। जब परीक्षा की कापियां ही गायब हो जाती हैं, तो जब छात्र अपना चार्ट दिखवाने आता है तो उनका चार्ट में नाम ही नहीं रहता, क्योंकि कापियां ही नहीं पहुंची। तो बीच में जब कापियां गायब हो जाती हैं, तो जब इस पर सवाल किया जाता है तो विश्वविद्यालय कहता है वो एजेंसी के पास कापी जांचने के लिए गई थी, एजेंसी की गलती हो गई, इसलिए परीक्षा परिणाम नहीं आ पाया सही। उसके बाद जब ऐसा मामला आता है सामने, तो फिर बाद में विश्वविद्यालय प्रशासन के कुछ जो बाबू होते हैं वो दलाली करते हैं और वही पैसे मांगते हैं, वही कापी बनवाने का काम करते हैं। तो विश्वविद्यालय पर उसमें छात्र छात्राओं से जो बाबू हैं वो हैं पैसे लेने का भी कार्य कर देते हैं। कई बार ऐसे मामले आए हैं। अभी हाल ही में आपका एक पहाड़िया महाविद्यालय का मामला आया था, LLB 5th सेम का पेपर ही लीक हो गया। जब पेपर लीक हो गया तो हमने कुलपति महोदय को ज्ञापन सौंपा। कुलपति महोदय को ज्ञापन सौंपकर हमने मांग की कि इस पर कार्रवाई करिए। आखिर जब पेपर बनता है तो वो तो किसी न किसी शिक्षक के पास जाता है पहले, तो लीक करने वाला तो कोई शिक्षक ही है, तो आखिर उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? हालांकि बीजेपी सरकार में पेपर लीक की घटना आम हो चुकी है, कोई बड़ी घटना नहीं मानी जाती, लेकिन जो छात्रों का भविष्य खराब हुआ उसका क्या? इसकी जिम्मेदारी किसकी है? विश्वविद्यालय प्रशासन, इससे हम सवाल करने जाए कुलपति कुल सचिव महोदय को कोई जब मतलब ही नहीं है इस विषय में। इसी प्रकार आपका विश्वविद्यालय में कोई भी जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, कोई भी प्रोफेसर पेपर एक कक्षाओं में क्लास लेने नहीं जाते। आखिर 2 लाख 2.5 लाख की सैलरी उनको किस लिए मिलती है? हेड ऑफ डिपार्टमेंट का भी एक सब्जेक्ट होता है जिसको पढ़ाने के लिए उन्हें क्लास में कक्षाओं में जाना चाहिए, लेकिन कोई भी नहीं जाता। तो ये कब बंद होगा? इसी प्रकार आपके बहुत सारे मामले आए हैं। अभी सोचिए विश्वविद्यालय में पेपर चालू है, उनका परीक्षा फॉर्म नहीं भरा है, पेपर चालू है। बाद में जब पेपर दे देंगे तो बहुत सारे लोगों का ऐसा होगा कि परीक्षा फॉर्म ही नहीं भरा जाएगा, फिर इनको भटकाने का काम किया जाएगा। 2000 4000 5000 रुपए देंगे तब इनका परीक्षा फॉर्म भरा जाएगा एक्स्ट्रा। तो आखिर समझ में नहीं आ रहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन सही से संचालित क्यों नहीं कर पा रही विश्वविद्यालय को। जो आए दिन कॉलेजों में छात्र छात्राओं को फेल किया जाता है, एक एनईपी का बहाना चल रहा है, नई शिक्षा नीति, छात्रों को 0 नंबर दिया जाता है। ये बताइए, हम अगर पेपर दे रहे हैं तो क्या हम इसके अधिकारी नहीं है कि हम कितने नंबर पाए इसके जानने का अधिकारी हो? अगर हमने पेपर दिया तो हमारे परीक्षा परिणाम में शो करना चाहिए कि 33 नंबर पासिंग मार्क है तो हम 32 पाए हैं, इसका शो होना चाहिए। लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन एनईपी में ये नया नियम है
कि 0 नंबर शो करता है, मतलब छात्र अपना परीक्षा परिणाम नहीं जान सकता कि कितना पाया है। इसी प्रकार सोचिए थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए गए, 4th का पेपर हो गया, लेकिन 4th का परीक्षा परिणाम अभी तक नहीं आया और उनके परीक्षा परिणाम खुल गए। जब परीक्षा परिणाम खुल गए तो परीक्षा परिणाम खोल उन्होंने पेपर दे दिया और पता चला उनका नाम ही नहीं शो कर रहा, तो रिजल्ट कैसे आएगा। इसी प्रकार कई सारे मामले हैं। आपका पूरक परीक्षा के पेपर 2 साल पहले दे चुके हैं छात्र छात्राएं और पूरक परीक्षा का रिजल्ट अभी तक नहीं आया, मतलब वो मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री नहीं ले सकते, पीजी का कोर्स नहीं कर सकते, 2 साल से बैठे हुए हैं। संबल मेधावी स्कॉलरशिप मिलती है छात्र छात्राओं को जो उसके अंतर्गत आते हैं, परंतु उनको अभी तक 3 वर्षों से सोचिए संबल मेधावी की फीस रुकी हुई है। पहली बात तो विश्वविद्यालय में संबल मेधावी लग ही नहीं रहा है। संबल मेधावी मतलब विश्वविद्यालय जो है उसको प्रदेश सरकार की योजनाओं से कोई मतलब ही नहीं है। संबल मेधावी के अंतर्गत छात्र छात्राओं से फीस ले ली जाती है। फीस लेने के बाद उन्हें फिर ये कहा जाता है कि आपकी फीस वापिस होगी, संबल लगा दीजिए। आखिर आप ले तो रहे हो ना, छात्र कहाँ से लेकर आए वो फीस? जब वो फीस जमा कर देता है उसके बाद आप बोलते हो वापस आएगी। 3 साल से वो डॉक्यूमेंट लेके भटक रहा है। अब सोचिए इसके अंतर्गत 10 महाविद्यालय आते हैं, 10 जिलों के महाविद्यालय विश्वविद्यालय के अंदर। ये विश्वविद्यालय के आए दिन आप चले जाइए प्रशासनिक भवन में 100-200 की भीड़ परमानेंट खड़ी रहती है छात्र छात्राओं। उनका सिर्फ मामला क्या है, सर मेरा एब्सेंट लग गया है, जबकि वो पेपर दिए हुए हैं। इसमें कौन सा बड़ा विषय है? आप तुरंत उनका चार्ट दिखवाओ और देखो कि पेपर प्रेजेंट है कि नहीं है। आप भटकाने का काम करते हो छात्र छात्राओं को, वो आए दिन भटकते हैं। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? एक हेल्प डेस्क सेंटर की मांग हम लोग कई वर्षों से कर रहे हैं, लेकिन एक हेल्प डेस्क सेंटर नहीं बन पा रहा है यूनिवर्सिटी में। अभी परीक्षा का समय चल रहा है तो हेल्प डेस्क सेंटर बना दिया गया है कि उसके लिए जानकारी दी जाएगी। आप ये बताइए, जब यहाँ से सीधी शहडोल तक की महाविद्यालय विश्वविद्यालय के अंतर्गत आती है तो क्या एक हेल्पलाइन नंबर नहीं बन सकता कि वो वहां से जानकारी ले सके? सीधी शहडोल का लड़का क्यों भटकता है, आके डेली खड़ा रहता है। फिर इसी तरह आपका एक नया मामला जीडीसी का आया है। जीडीसी में कुछ छात्राएं हैं, उनको 4th सेम का परीक्षा परिणाम परीक्षा फॉर्म भरने के लिए वो कर दिया गया, खोल दिया गया और 3rd सेम का रिजल्ट घोषित नहीं किया गया। एक छात्रा थी, आपसे बता रहा हूँ, एक छात्रा ने 3rd सेमेस्टर का पेपर दिया, एक सब्जेक्ट पे एब्सेंट हो गई। जब एक सब्जेक्ट पे एब्सेंट हो गई तो एटीकेटी का उसने पेपर दे दिया एटीकेटी का, लेकिन जब एटीकेटी का पेपर दिया और उसके बाद जब इनका परीक्षा परिणाम आया तो एक सब्जेक्ट में और फेल थी और परीक्षा फॉर्म उनका अगले 4th सेम के लिए भरवा लिया गया। अब जब भरवा लिया गया तो कुलपति महोदय और कुल सचिव महोदय कहते हैं ये पॉसिबल ही नहीं है। अरे भैया उसने भर दिया है फॉर्म, तो पॉसिबल कैसे नहीं है? फॉर्म तो भर गया ना, मतलब विश्वविद्यालय ने खोला। तो जब आपका नियम ये है कि जब पिछला सेमेस्टर क्लियर नहीं होगा तो नए सेमेस्टर में एडमिशन नहीं मिलेगा, तो ये कैसे हो गया? अपनी गलती विश्वविद्यालय प्रशासन क्यों नहीं मानती कि वो सही से संचालित नहीं कर पा रही विश्वविद्यालय में? आए दिन ऐसी गतिविधियां शामिल हो रही, इतनी दलाली चल रही है विश्वविद्यालय में, इतनी दलाली चल रही है कि कुछ कहने को लायक नहीं। आए दिन वहां परीक्षा परिणाम को लेकर बाबू जो भी वहां के कोई सीधे मुंह बात नहीं करता है छात्र छात्राओं से। कुलपति महोदय की तो ये स्थिति है कि छात्र मिलने चला जाए तो पहले टीआई साहब को फोन जाता है कि छात्र हमसे मिलने आए। तो छात्रों से कौन सा डर? वो आतंकवादी थोड़ी है। आप छात्रों से मिलिए, उन्हीं की समस्याओं के लिए तो आप बैठे हुए हैं। तो उनसे मिलने में इनको किस प्रकार से दिक्कत है? विश्वविद्यालय में हमारे बहुत सारे चड्ढा गैंग बैठी हुई है, मतलब जो विश्वविद्यालय संचालित हो रही है वो आरएसएस के, वहां जो शिक्षक भरे हुए हैं वो आरएसएस के लोग भरे हुए। उनको एनएसयूआई कोई बात करे तो बिल्कुल काम नहीं होना चाहिए। तो ये जो चड्ढा गैंग वहां चल रही है ना, ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। शिक्षा का मंदिर है, शिक्षा का मंदिर ही रहने दिया जाए, राजनीतिक अड्डा ना बनाया जाए उसको। शिक्षक जो होता है वो एक भगवान स्वरूप होता है छात्राओं के लिए, लेकिन जब वही भेदभाव करने लगेंगे और वही छात्रों को दूसरे नजरिया से देखेंगे तो ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आने वाले समय में अभी 23 तारीख को विश्वविद्यालय परिसर का बड़े स्तर पर उग्र प्रदर्शन एनएसयूआई द्वारा रखा गया है। विश्वविद्यालय प्रशासन की जो गतिविधियां आए दिन आ रही हैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त की वो नहीं है। छात्र छात्राओं का भटकाव बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आए दिन के मामले सामने आ रहे हैं, विश्वविद्यालय प्रशासन जवाब क्यों नहीं देती? आखिर किसके इशारे पर इस तरह के कार्य हो रहे हैं? ये दलाली का जो एक क्रम चालू हो गई है, कब बंद होगा? हेल्प डेस्क सेंटर की मांग कर रहे हैं, वो कब चालू होगा? हम एक हेल्पलाइन नंबर उनको वो किया जाए, वो कब चालू होगा? इन्हीं सभी मांगों को लेकर हम ये प्रदर्शन करने जा रहे हैं। जब शांतिपूर्वक हम मांग कर चुके हैं
जब हमारा कोई भी विषय नहीं माना गया तब हमें मजबूरन ये उग्र प्रदर्शन करने के लिए मजबूरी आई। इसी प्रकार आपका एक बड़ा मामला भी आपको बता दें, विश्वविद्यालय में बहुत सारे छात्र छात्राओं का एडमिट कार्ड नहीं जारी हुआ, अब परीक्षाएं चालू हैं। तो जब एडमिट कार्ड ही नहीं है तो परीक्षाएं कहाँ से चालू हो गई? परीक्षा परिणाम खुल गया, परीक्षा फॉर्म भरा ही नहीं और परीक्षाएं चालू हैं। इसी प्रकार आप LLB की बात कर रहा हूँ, 4th सेम कंप्लीट होने के बाद 5th सेम के लिए 6 महीने के अंदर पेपर हो जाना चाहिए सेमेस्टर। 6 महीने बीत चुके, पेपर की डेट नहीं आई, तो छात्रों का तो भविष्य लेट हो रहा है। जो डिग्रियां आज के डेट में 2 साल में मिल जानी चाहिए वो छात्र छात्राओं को 3 साल में मिल रही, 1 साल का उनका नुकसान हो रहा है। तो विश्वविद्यालय प्रशासन कोई भी बात नहीं करती। अभी आपने देखा है छात्र छात्राएं खेलने गए थे, खिलाड़ी, उन पर आरोप लगाया जा रहा है बिना परमिशन के चले गए। अरे भैया, जब 17 तारीख तक डेट ही थी उसकी, 17 तारीख 14 तारीख से 17 तारीख तक खेली है, तो बिना परमिशन के कैसे चले गए? छात्र छात्राओं ने तो अपने पैसे से, वो जर्नल में गए हैं, अपने पैसे से 3100 रुपए की 2 टिकट उन्होंने ली है ऐसी कि जो कोच जिनके साथ में जाना है वो कोच जाएंगे। लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन इस पर भी कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। इस तरह की आए दिन घटनाएं आ रही हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन जो RSS की शाखाएं चला रहा है, ये कब बंद करेगा? कब तक चलती रहेंगी ये शाखाएं? इन्हीं सभी मामलों को लेकर हम विश्वविद्यालय परिषद में बड़ा उग्र प्रदर्शन करने जा रहे हैं। शासन प्रशासन से मांग है, ये हम ज्ञापन भी सौंपेंगे कि हमारी ये जो मांगे हैं इनको जल्द से जल्द पूरी की जाए। इसके बाद अगर उग्र प्रदर्शन के बाद भी हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तो हम इसके बाद अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर भी बैठेंगे। और ये जो खिलाड़ी हैं, लड़के लड़कियां हैं, अगर इनके भविष्य के साथ भी खिलवाड़ होगा तो ये भी साथ में वहीं बैठेंगी। गेट के सामने हम लोग वहीं सोएंगे, वहीं करेंगे, वहीं बैठेंगे। तो हमारा निवेदन है प्रशासन से, इन जो हमारे विषय हैं इन पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और ये जो चड्ढा कहेंगे वहाँ वो बैठी हुई है, ये शाखाएं बंद की जाए। कॉलेज को, विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय ही रहने दिया जाए। परीक्षा परिणाम में आए दिन ये जो गड़बड़ियां आ रही हैं, इनको सुधारने के लिए विश्वविद्यालय कड़े एक्शन क्यों नहीं लेता? आए दिन साइडों से सोचिए 150 लड़के कल बैठे थे आके, सीधी से आके बैठते हैं, हमारे पास तो आए दिन फोन आते हैं। तो ये अब बंद होना चाहिए। और विश्वविद्यालय प्रशासन से हमारी मांग है, जो छात्र छात्राओं की वो है, पंखे बंद पड़े हैं आपके कई उसमें, पंखे चालू कराए जाए, उनकी सुरक्षा जो है, छात्र छात्राओं की व्यवस्था है उनको सही कराई जाए। ये HOD जो बैठे हैं जितने भी हैं वो सिर्फ RSS का पाठ पढ़ाते हैं, लेकिन कभी क्लास में कक्षा लेने नहीं जाते हैं। कोई भी HOD शिक्षा जो है वो क्लास लेने नहीं जाते। उनको 2.5 लाख की सैलरी क्यों दी जाती है? ये NSUI का उग्र प्रदर्शन होना है 23 तारीख को। मैं आप पत्रकार वार्ता के माध्यम से अपने छात्र युवा साथियों से भी अपील करना चाहता हूं कि आप इस आंदोलन में आइए और जो छात्र साथी आए और इस आवाज को बुलंद करें, क्योंकि हर चीज में राजनीति हो रही है आज की डेट। तो छात्रों को अपने हक के लिए लड़ना होगा। छात्र जब लड़ेंगे तभी होगा कार्य। जो छात्र छात्राएं परेशान रहते हैं उनको एकजुट होना पड़ेगा। तो मैं आप सभी छात्र युवा साथियों से अपील करता हूं कि इसमें इस कार्यक्रम में आप 23 तारीख को 3 सोमवार को विश्वविद्यालय पहुंचे और आप सब ये जो NSUI की आवाज है, जो छात्रों की आवाज उठाने का काम करती है, उस पर आप भागीदारी बने और जो छात्र आंदोलन है इसको सफल बनाएं। धन्यवाद।